बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 9 मई के मुकदमात के हवाले से अडियाला जेल में अहम समाअत हुई। वहाँ पर कुछ सहाफ़ी हजरात भी मौजूद थे और इमरान खान ने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू की। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमर मेकन। ये आज की समाअत में वहाँ पर मौजूद थे और इमरान खान से ज़ाहिर है इनकी भी गुफ्तगू हुई। तो इन्हीं से जानते हैं कि विफाक में और पंजाब में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, किसकी पोजीशन स्ट्रांग है और इमरान खान ने इस हवाले से क्या क्या फैसले किए हैं। अली अमीन गंडापुर का भी जो है वो उन्होंने नाम लिया है कि उनको वज़ीर आला नामजद किया है। तो इस हवाले से जो जो उन्होंने फैसले किए हैं आज के, उनकी तमाम तर तफसीलात कमर मेकन से जानते हैं, यह हमें बताएंगे। जी कमर, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई आज, इमरान खान ने क्या क्या जो है वो फैसले किए हैं हुकूमत बनाने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। सबसे पहले तो 9 मई के जो केसेस थे उसमें चालान की नकूल आज तकसीम होना थी, वो नहीं हो पाई, जबकि समाज जो है वो 28 फरवरी तक मुलतवी हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो एबसेंट थे, वो मौजूद नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान कमरा अदालत में आज मौजूद रहे और सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू हुई, तो सबके जहनों में यही सवालात थे जो आम पब्लिक पिछले 3-4 दिनों से पूछ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी या नहीं बनाएगी, मरकज़ के अंदर पंजाब में जो जितनी सीटें हैं किसी के साथ इल्हाक करके हुकूमत बना सकती है या नहीं, उसके बाद फिर KPK के अंदर हुकूमत बना सकती है या नहीं। और सबसे बड़ा ये सवाल था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब वो कौन सी जमात में शामिल होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुअम्मा इस वक्त सबसे बड़ा बन चुका है और इसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है। और प्रोपोगेंडा भी बहुत ज्यादा, इस पे प्रोपोगेंडा भी बहुत हुआ। फिर दूसरा सबसे अहम चीज़ जो थी वो कि ये थी कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। फिर ये थी कि इमरान खान के साथ जेल में कोई बंदा मुलाकातें करने आया है, कोई डील हो रही है। तो ये सारे वो सवाल थे जिनका सेशन के अंदर हमें आज जवाबात जो है इमरान खान से मिले। तो इमरान खान जब पहले आए हमारे पास, तो साफियों को पीछे जो एक और मखसूस जगह वहां पर बिठाया गया था, लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि साफ़ी दूर बैठे, उनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको काइंडली आगे बैठा दे। तो फिर साफियों की जगह तब्दील करके जहाँ समात की आवाज़ पहुँच रही थी, जज साहब करीब थे, वहाँ पर करीब बिठाया गया, फैमिली के बिल्कुल बराबर जो जगह होती है। लेकिन जब सवालों जवाब का सेशन शुरू हुआ तो सबसे पहला सवाल यही था कि खान साहब जेल में आपसे कोई मिलने आया, क्योंकि बहुत चाय मगोइयाँ हो रही थी कि डील हो रही है खान से, कोई बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत, बावर्दी शख्सियत जो है अदालत जाके अडयाला जेल में मिला है और बहुत सारे सीनियर लोग ये बातें कर रहे थे। अच्छा, वो सारे के सारे झूठे साबित हुए। वादे मैं कह रहा हूँ, वो सारे के सारे दावे जो है वो झूठे इस तरह से साबित हुए कि इमरान खान ने कहा कि जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना जेल के अंदर, ना किसी किस्म की डील हो रही है और ऐसी कोई बात जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है। फिर उनसे पूछा गया कि आपको बनी गाला शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं, क्या आपके इल्म में ये है या आपने कोई रिक्वेस्ट की है, कोई ऐसी बात, इसमें कितनी सदाकत या हकीकत है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बुशरा बीबी को भी जमान जो बनी गाला है वहां से अडयाला जेल शिफ्ट करने के लिए दरख्वास्त दायर कर चुका हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं खुद बनी गाला शिफ्ट हो जाऊं। इस बात में भी कोई हकीकत जो है वो मौजूद नहीं थी। आज़ाद उम्मीदवारों पर जब सवाल पूछा गया कि आपके आज़ाद उम्मीदवार किस पार्टी में जाएंगे और क्या आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं या अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि एक चीज बडानी साहब बड़ी वाज़ेह है कि तरीके इंसाफ के साथ दांधी करके उनकी सीटें तो कम कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी वो एक ताकतवर पोजीशन में मौजूद है। ऐसे ही है। तो इस सूरत में अगर वो किसी एक के साथ एक कमजोर इलाहाक करके एक कमजोर हुकूमत बनाते हैं, तो उससे एक ये चीज जो है सामने आ रही थी कि कमजोर हुकूमत के बजाय आप ताकतवर अपोजिशन लेके बैठ जाएं और अगले जितना भी टेन्योर होता है उसको देखते हुए आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे, ताकि जो हुकूमत में आए वो काम करने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा आप पुश करते रहें। उसको पता हो कि भाई एक ताकतवर अपोजिशन बैठी है, क्योंकि पिछले 2 साल कोई ताकतवर अपोजिशन नहीं थी और हुकूमत ने जो चाहा वो किया, अपनी मनमानियां की और उसका वही नतीजा निकला कि महंगाई जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसके बाद इमरान खान ने कहा कि इसके ऊपर हमारी मुशावरत जारी है कि हम मरकज में हुकूमत कैसे बनाएंगे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये भी बात उन्होंने की, इसके ऊपर मुशावरत जारी है। और वो श्योर नहीं थे कि वो हुकूमत ही बनाएंगे, वो इस पर भी थे कि हम हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर हमारी मुशावरत जारी है। और आज़ाद उम्मीदवार किस पार्टी में जाएंगे इसके ऊपर भी मुशावरत जारी थी। लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो वकला गए, हामिद खान साहब थे, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, उसके बाद रऊफ़ हसन साहब जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के, वो भी पहले मुलाकात करके जा चुके थे और बाकी भी इस तरह तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। तो उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर बैरिस्टर उमैर नियाज़ी थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, तो बाबर अमान थे। ये सारे के सारों की जब डिस्कशन होगी, इनकी मुलाकातें होगी, तो उसके बाद प्रेशर दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि जो हम जमात इस्लामी के साथ KPK में और वफाक में और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात है उसके साथ इत्तेहाद करेंगे, यानी कि मिलकर चलेंगे। तो ये बातें जो है अब वाज़ेह हो चुकी हैं कि KPK के जितने भी MPAs होंगे
वो ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो जमात इस्लामी के साथ इल्हाक की बातें कर रहे हैं पीटीआई, तो वो उनमें शामिल हो जाएंगे और फिर वहां पर हुकूमत बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि अब तक की जो इतलात आ रही हैं, केपीके में 2 सीटें थी जमात इस्लामी के पास, लेकिन अब भी वो रीकाउंटिंग के बाद जो है वो सीटें पीटीआई को मिल गई हैं, जो पीटीआई के जो है वो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि जमात इस्लामी के साथ जो है वो इल्हाक करके हुकूमत बनाएंगे वहाँ पे? देखिए, इसके बारे में ना कानूनी जो चीज़ है वो तो बता सकते हैं लॉयर, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने कल एक लॉयर हैं और एक पार्टी के सरबराह भी हैं, उनसे जब मेरी ये इस मामले पर डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे ये चीज़ वाज़े तौर पर मालूम हुई कि किसी का पार्टी में ज्वाइन करने के लिए उसके पास अपनी कोई सीट है या नहीं है ये मानी नहीं रखता। अगर उनके पास कोई भी सीट नहीं है तो आज़ाद उम्मीदवार उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो अगर ये बात ठीक है और ऐसा कानून इजाज़त देता है, अहम नुक्ता है। बिल्कुल ऐसे, ये अगर ये कानून इसकी इजाज़त देता है तो फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जमात इस्लामी में शामिल हो सकते हैं, चाहे जमात इस्लामी की कोई सीट बचे या ना बचे। तो इस सूरत में जो है वो ये पॉसिबिलिटी है अभी भी। दूसरा फिर क्या सराह ये हो रही थी कि केपीके के अंदर वज़ीर आला कौन होगा। असद कैसर के भाई का नाम आ रहा था, आतिफ खान साहब का नाम आ रहा था, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आ रहा था। लेकिन आज जब हमारी बात हो रही थी तो सवाल हुआ कि फिर आप केपीके में क्या करने जा रहे हैं और कौन वज़ीर आला का उम्मीदवार होगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी वाज़ेह मेजॉरिटी है, क्लियर मेजॉरिटी है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मैंने अली अमीन गंडापुर को जो है वो नामजद कर दिया है, जो कि अब सब जगह सब लोगों को पता चल गया है। गो कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर अब काफ़ी बातें इस तरह से हो रही हैं कि क्या उन्हें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उनसे कोई और शख्स लगाया जाता, नामजद किया जाता तो क्या बेहतर था या नहीं था। खैर ये पार्टी का मामला भी अपना है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहाँ पे तैमूर जगड़ा साहब के हवाले से भी नहीं, कोई ऐसी बात, कोई लॉबिंग, साफियों से कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साफियों के साथ गुफ्तगू में तैमूर जगड़ा साहब वो भी अपने आप को कैंडिडेट समझ रहे थे, बहुत सारे लोग मुगैया कर रहे थे कि अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी फाइनल हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको वजीर आला नामजद कर दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, और विफाक के हवाले से क्या प्लान है पीटीआई का? क्या सोच रहे हैं कि अब वो किस जमात के साथ जो है वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं? वफाक में जो वहदतुल मुस्लिमीन वाले हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले, उनके पास सीटें हैं। ठीक है। तो वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनके साथ इल्हाक करने के लिए उनका प्लान जो है वो फाइनल हुआ है। तो अब जमात इस्लामी के साथ केपीके में और पंजाब और वफाक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ वो अपना जो है वो इत्तेहाद। अच्छा, इसकी अगर परसेंटेज बनाई जाए, जितनी सीटें पीटीआई ने जीती हैं, तो इस हवाले से अगर वो एमडब्ल्यूएम में शामिल हो जाते हैं, उनके साथ इल्हाक कर लेते हैं, तो कितनी आप समझते हैं कि रिजर्व सीटें इनके हिस्से में आएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? ये फाइनल होंगी चीज़ें जब इलेक्शन कमीशन फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस कर देगा, नोटिफाई कर देगा कि आप लोगों की कितनी सीटें हैं। फिर वो जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनमें से कितने एमडब्ल्यूएम में शामिल होते हैं, उसके बाद फिर ये फैसला होगा उनके शामिल होने के बाद कि लोग कितने उसमें होते हैं। बहरहाल इमरान खान की एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो जब कमरा अदालत में आए तो आज बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे। उन्होंने बाल भी कटवाए हुए थे, बड़ी यंग लुक उनकी जो है वो नजर आ रही थी, बड़े एनर्जेटिक थे, ऑप्टिमिस्टिक थे और खुश थे। बड़े ना, जैसे होता है कि इलेक्शन ने शायद ना दोबारा से उनके अंदर एक जोश जो है वो रूह फूंक दी है। हमने फिर उनसे ये भी पूछा था कि आपको ये सारी मालूमात पहुंचती कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि जेल के अंदर पीटीवी चलता है और रात को हम पीटीवी के ऊपर भी जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया गया और उसके बाद फिर हम हारना शुरू हो गए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जेल के अंदर 2 सजाएं हैं, एक तो मैं जेल काट रहा हूँ, ये सजा है, दूसरा मैं पीटीवी देखता हूँ, ये एक दूसरी सजा है। जी, तो नाजरीन, आपने तमाम अहवाल, आज की जेल की समाअत का जो अहवाल था वो आपने जाना। मजीद 28 फरवरी तक जो है वो इन केसेस की, जो 9 मई के वाक़यात के केसेस हैं, इनकी समाअत जो है वो 28 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। मजीद इस हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी, इमरान खान के हवाले से जो भी मजीद खबरें सामने आएंगी वो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।